पूर्वी में बाबा लिखा तनी कहते कि अहे की दुना कान्हा अहे की दुना मधुबनवा से मोर कान्हा अहे की दुना। नोटवा के छापी छापी गिनिया भजबल, नोटवा के छापी छापी गिनिया भजबल, ब्रिटिश के कोइल हालकान ए महेंद्र मिसिर, ब्रिटिश के कोइल हालकान हो, ब्रिटिश के कोइल हालकान। ये गांव है मिश्रवलिया, इसका ब्लॉक है जलालपुर और डिस्ट्रिक्ट है छपरा, सारण डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे मौजूद है। और इस घर को आप लोग देख रहे हैं, ये एक महान कवि का घर है जिस कवि का नाम है महेंद्र मिसिर। महेंद्र मिसिर एक ऐसे कवि थे जिनके गीत जो हैं सरदा सिन्हा से लेकर भरत शर्मा या कल्पना हो गई या देवी हो गई या आज के डेट के जो चंदन तिवारी गायक हैं वो गाती हैं। और ये जो सभी कलाकार हैं, जो सभ्य कलाकार हैं, वो महेंद्र मिसिर के गानों को जरूर गाए हैं। महेंद्र मिसिर के गानों में निर्गुण हो गए, जो गजल है वो हो गए। सबसे मशहूर गीत है वो होता है पूर्वी। पूर्वी एक तरह का अगर कहा जाए तो अब इसे तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि पूर्वी जो है उसके जन्मदाता महेंद्र मिसिर ही थे, इसे हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ज्ञाता जरूर कहा जा सकता है कि पूर्वी के जो ज्ञाता है वो महेंद्र मिसिर ही थे। महेंद्र मिसिर के जीवन के बारे में और सब बात करेंगे और उनके पोते हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। और उनकी जो जीवन है वो बड़ी, हमें एक तरह से कहा जाए तो बड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रहा है। एक तरह से अगर पूर्वी को कहा जाए तो पूर्वी एक औरत, जो महिलाएं होती है, जो बिरहन होती है, जिनके पति उनके पास नहीं होते हैं और जो वियोग में, जो पति के वियोग में उनकी आवाज निकलती है, उसे ही एक तरह से पूर्वी कहा जाता है। और महेंद्र मिसिर ने इसे अपने शब्दों में बखूबी पिरोया है कि जिस तरह से एक बिरहन का पीड़ा होता है उसे महेंद्र मिसिर ने पिरोया है। रही रही चंदा चंदनिया के पुकारे, धई धैया चारावा के को, महुआ के पतवा मदन रस टपके, पियावा गईले कौना ओर निरमोहिया, छलकल गगरिया मोर हो, छलकल गगरिया मोर, छलकल गगरिया मोर निरमोहिया, छलकल गगरिया मोर। तो चलिए हम आज आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये उनका घर है, ये उन्हीं के जमाने का, ये आप लोग दीवार देख सकते हैं, उन्हीं के जमाने का है। हालांकि अब बहुत कम ही अवशेष बचे हुए हैं, सब नए बन गए हैं, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है यहाँ पे गेट वगैरह है। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है, ये मंदिर भी उन्हीं दो के द्वारा बनवाया गया है। महेंद्र मिसिर का जो जन्म है वो 1886 को हुआ था, जब भारत गुलाम था, और 1946 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी विषयों पे हम आगे बातचीत करेंगे। जो उनके पोते हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जो नकली नोट है, जो नकली नोट महेंद्र मिसिर जी छापते थे उस समय में ब्रिटिश शासन को हल्कान करने के लिए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसे बिगाड़ने के लिए, उस नोट को भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वो उस जमाने का नोट कैसा होता था। यहाँ पे उनके पोते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे एक कुआं है, जिस कुआं में जब ब्रिटिश का छापा यहाँ पे पड़ा था तो इस कुआं में ही जो उस टाइम के नकली नोट थे इसमें छुपाया गया था, यानी डाल दिया गया था। तो अब जो बाकी के बात है, जो उनके जीवन की और सभी बातें हैं, हम उनके जो पोते हैं उनसे बातचीत करते हैं।
शांतिपूर्वक आप लोग देखते रहिए। कवि का परिवार यानी जो उनके परिजन हैं, उनके पोते हैं, हालांकि उनके जो पुत्र थे वो भी अब नहीं रहे, और उनके जो पोते हैं यहाँ पे, इनकी भी उम्र मुझे लगता है कि 70 के आसपास हो गई होगी, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और उनका जो ये है, ये नया मकान है, पुराना मकान भी हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उनके द्वारा छापे गए जो नोट के नमूने थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नोट के कुछ फोटो हैं जो महेंद्र मिसिर द्वारा छापे जाते थे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हिलाने के लिए, और ये उनकी एक लड़ाई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महेंद्र मिसिर जी का नाम भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जाली नोट भी लिखा हुआ है। और ये नोट जो है ये 10-10 का नोट है। आप लोग यहाँ पे कैमरा की नज़र से देख सकते हैं कि महेंद्र मिसिर जी एक बहुत बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से हिला दिए थे। ये नोट छाप छाप कर देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस किस तरह के नोट है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके नोट की जो छपाई होती थी उसके कुछ औजार वगैरह यहाँ पे है। और यहाँ पे ये 100 का नोट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 100 रुपया उस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सिक्के वगैरह भी है। और तो इस तरह से, हालांकि इस नोट की छपाई में महेंद्र मिसिर जी को 10 साल की जेल हुई थी। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जब अंग्रेजी शासन जो है पूरी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ने लगी, तब उन लोगों को लगा कि भाई कहीं से ना कहीं से नकली नोटों की छपाई हो रही है। तब किसी तरह से पता चला तो महेंद्र मिसिर जी के यहाँ पे एक नौकर लगाया गया था जिसका नाम था गोपीचंद। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था, गोपीचंद उसका नाम था। और उसने यहाँ पे 3 सालों तक इसी जगह पे रहा था, और घोड़े वगैरह रहते थे, गाय भैंस रहती थी, उसका वो नौकर के रूप में उनका काम वाम करता था। और उसके बाद से जब उसे पता चल गया कि यहीं पे नकली नोट छापा जाता है, तब उसके बाद से उसने ब्रिटिश सरकार को खबर की, और ब्रिटिश सरकार महेंद्र मिसिर जी को यहाँ से गिरफ्तार कर ले गई थी। हालांकि उनकी रचनाओं में अगर देखा जाए, जैसा कि नेट वगैरह पे भी मौजूद है, तो महेंद्र मिसिर जी उसमें ये ऐसा भी लिखते हैं कि गोपीचंद जो है, महेंद्र मिसिर जी लिखते हैं, और गोपीचंद इसमें कहता है कि हंसी हंसी पनवा खियौले गोपीचंदवा हमके करौले तेहू जेल। ये ऐसा उन्होंने अपने कविताओं में लिखा है। उसके बाद से महेंद्र मिसिर जी लिखते हैं कि गोपीचंद क्या कहता है कि नोटवा के छापी छापी गिनिया भजौला ये महेंद्र मिसिर ब्रिटिश के कैला हलकान। ये दोनों जो बातें हैं ये महेंद्र मिसिर जी ही लिखे हुए हैं। तो चलिए अब इनके जो महेंद्र मिसिर जी के यहाँ पे पोते हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं महेंद्र मिसिर जी के जीवन के बारे में। कैसे दिन बीती राम, कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइह। कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइह। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महेंद्र मिसिर जी के दरवाजे पे हम लोग बैठे हुए हैं, और उनके जो पोते यहाँ पे हैं वो यहीं पे मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। और कि महेंद्र मिसिर जी की रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि 2 घंटे तक ये बात खत्म नहीं होगी, लेकिन हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे। उनके जो भी गाने हैं, जो आजकल के भी गायक हैं, वो लोग गाते हैं कि अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, इस तरह के जो गाने हैं, या फिर जो गाने हैं कि सासू मोरी मारे रामा बांस के छिउकिया से नदिया मोरी सुसुकत पनिया के जाए। ये सभी गानों से आप लोग 2-4 हुए होंगे। और जो आज की गायक है चंदन तिवारी, वो भी उनके गानों को बखूबी गाती है। जो देवी है वो भी इन सभी गानों को गाती है। जो शारदा सिन्हा का आप लोग गाना सुने होंगे कि पटना से बैदा बोलाई द नजराई गई निसैया, ये भी महेंद्र मिसिर जी की रचनाएं हैं। तो नाम क्या हुआ गया? हमारा नाम रामनाथ मिश्रा जी, रामनाथ मिश्रा जी। हम तो पंडित महेंद्र मिश्रा जी का पौत्र हैं जी, उनके। और उनके जो पुत्र थे वो कितने पुत्र थे?
एक उनका क्या नाम था? हिकायत मिश्रा। हिकायत मिश्रा। और आप उनके पुत्र हो? जी, हम उनके पुत्र हैं। और आपके कितने पुत्र हैं? हमारा भी एक पुत्र है, विनय कुमार मिश्रा जी, जो अभी लेबर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी है जी। और महेंद्र मिश्र जी भी, वो भी सिंगल थे, एक ही थे? एक ना, वो 5 भाई थे। 5 भाई थे। चलिए, महेंद्र मिश्र जी, तो आप तो उनको देखे नहीं होंगे? जी ना, उसी साल हमारा जन्म है। जी, 1946 में उनकी मृत्यु जी, जी। और उसी साल मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ। तो वैसे कुछ उनके बारे में जो भी आपके पास जानकारी हो हमारे दर्शकों जी, को ऐसे बताइए। तो उनका बहुत कुछ है, कहने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन उनका जो असली साक्ष्य है जी। CID ऑफिस में रखा हुआ है और सब ADG पी साहब आउट कर दिए, सब निकल गया। हमको बुलाए साक्षी देने के लिए, वादा किया है साक्षी देने के लिए। जी, जी। और उसी पर फिल्म का निर्माण हो रहा है। जी, उनके जीवनी पे फिल्म बन जी। रही है महेंद्र मिश्र जी के। क्रांतिकारी 1924 फिल्म का नाम है। जी, जी, जी। जो तिलोई के राजभवन में जी। उसका शूटिंग चल रहा है। तो किताब भी बहुत से जी, लिखे हैं। जी। तो उनमें से कुछ किताब आपको मालूम है जो उनकी रचना हो? जैसे महेंद्र अपूर्व रामायण। जी, वो तो जेल में लिखे थे। जी, जेल में लिखे, जेल में संपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। उनका 10 साल का सजाए हुआ था, हालांकि 3 साल में ही जो भी पहले ही छूट जेलर गए थे जी। या जो जेल के कर्मी थे, वो उन पे खुश हुए। जी, उनसे प्रभावित होकर के उनके कर्म से। जी। उसी में उनको बहुत सुविधा थी जेल में। जी, जी। जेल में संपूर्ण रामायण लिख चुके हैं। ऐसा रामायण में कोई लय नहीं है जो लय उस रामायण में लयबद्ध न हो। जी, जी। शुरू है जैसे दोहा, जी। खेमटा, चौपाई, पूर्वी, दादरा, नौटंकी, झप, खेमटा, झूमर, ठुमरी, ठप्पा, राग मलार, राग परज, राग झझौटी, कौन लय में कहाँ इसका जरूरत है, उस लय में संपूर्ण रामायण लयबद्ध है। अच्छा, एक बात कहा जाता है कि उनका जो संपर्क था, कुछ जो कोठे वाली होती है, जो नृत्यांगना होती है, जी, नृत्य करती जी। है, उन लोगों से भी था। जी, तो हमको IG साहब कलकत्ता में। ने, जी, हमको IG साहब ने कहा कि जितने भी थी वो सब वीरांगनाएं थी, जी। उन्हीं की वजह से इनका अरेस्टिंग नहीं हुआ। एक बार ये भी कहा जाता है कि जब उनका जेल में जा रहे थे, तो सारी जो वहाँ की जो नृत्य करने वाली थी, जो आम भाषा में मान लीजिए कि उनको बेस्या भी कहा जा सकता है, तो वो लोग सभी लोग अपना अपना गहना निकाल कर देने लगी। पहले उतना लोग विद्वान नहीं थे, बहुत लोग मूर्ख थे, बहुत लोग अशिक्षित थे। वो लोग इन लोगों को बेस्या ही जानते थे। जी, जो भी कोठे पे वो हुआ करती थी, यही लोग जानते थे, नाच गाना करती बस थी। जो नाच गाना करता था। इनका जो संबंध था, मान लीजिए कि ये तो गीत ले जाकर उन लोगों को देते थे। हाँ। और उसी गीत को वो लोग ये तो गुरु थे उन सभी का। जैसे यहाँ पर थी ढेलाबाई। ढेलाबाई थी। ढेलाबाई उनकी शिष्या थी। जी। हलमत साहिब के पति थे, स्टेट थे। ढेला सरकार थी, बहुत बड़ा संपत्ति था ढेला का। हमारे गांव में ही 25 बीघा उनका अथी था, जियात। अच्छा, महेंद्र मिश्र जी भिखारी ठाकुर के ही समकालीन थे। हाँ। भिखारी, ना हाँ, भिखारी ठाकुर तो बाद में हुए, उस अच्छा, वक्त कहाँ थे। तो मतलब भिखारी ठाकुर भी यहाँ पे आया जाया हाँ, करते हाँ, थे, आते थे और वो गीत संगीत भी यहाँ से सीखते थे। थी। भिखारी ठाकुर के हमारे आदमी जो थे कारी, जी, वो बाबा के स्वामी भक्त था, नौकर। जी, जी। कारी, उसी के लड़का दो नाच में रहता था भिखारी का। तो पहले नाच के लोग हे दृष्टि से देखता था। गरीबी था, लाचारी थी, उस वक्त नाच में रह के लोग अपना प्रवेश करते थे। और भिखारी ठाकुर तो कवि आदमी थे, ईश्वरीय सब कृपा था। देने से किसी का गॉड गिफ्ट होता है। भिखारी ठाकुर में बड़ापन थी कि जब हमारे दरवाजे पर आते थे तो वहाँ चौतरा बना हुआ था, दूर पर बैठते थे, चौतरा पर नहीं। और सबको अदब रखते थे। हाँ। इस बात की कि हम इनके समानांतर नहीं बैठेंगे। इस सब बड़ापन का लक्षण है, संस्कार है। जी, जी। आषाढ़ सावन भादो कुआर 4 महीना हमारे गांव में रहते थे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। ये हमारे नौकर जो था लोग, इन्हीं के घर में कि हमारे यहाँ कैसे रहे।
बैठेंगे नहीं हम लोगों के साथ में, उनका ये भावना था। भीतर के पवित्र आदमी थे। जी 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 जी। और उनकी रहते थे। जो मृत्यु हुई वो ढेलाबाई के कोठे पे ही हुई। ढेलाबाई के मंदिर बाबा वहाँ पे मंदिर था। हॉल मतलब अभी है मंदिर जी जी कोलकाता में ना छपरा में। छपरा में। हाँ। और छपरा में ढेलाबाई थी। हाँ। अच्छा छपरा के नहीं थी। जी जी जी। तो छपरा में बहुत बड़ा उनका आलीशान बिल्डिंग था जी। और मंदिर है, उस मंदिर के आगे बाबा शेर बनवाए हैं, शेर का फोटो। 2 शेर है उसी मंदिर में। अंत में शाम को तो प्रोग्राम हुआ, पूरे गांव शहर के लोग आए थे। जी जी। यहाँ से भी लोग गए थे। अब सब लोग आ गए। सुबह में बाबा गए स्नान करके शंकर जी की पूजा करने। तो आधा घंटा 1 घंटा वो नहीं आए। तो शिव जी मिश्रा पुजारी थे, देखे कि बाबा इतना देर क्यों नहीं आए। जाते हैं तो शंकर का लिंग पर पेट है पड़े हुए हैं। हल्ला हुआ, सारी गांव के लोग, हमारा परिवार सब हो चुका था। पिताजी गए, पिताजी कहे कि हम लिंग पर से उठाए। पूर्वी में बाबा लिखा तनी कहते कि अहे की दुना कान्हा अहे की दुना, मधुबनवा से मोर कान्हा अहे की दुना, सावली सूरतिया फिर दिखई है कि दुना, मोरा आंगना में बसिया बजे है कि दुना। बुधो जी संदेशा लाए बूढ़ा बाबना, तो नान्हे के खिलाड़ी हम दाढ़ी जराना, मधुबनवा से मोर कान्हा है कि दुना। कुबरों के भोग जोग हमनी के बतावे, ई तो पाती लेके आयल बारे ऊपर पड़ना, मधुबनवा से मोर कान्हा है कि दुना। जी जी। कहत महेंद्र सुनौधो बाबना, यहाँ रोम रोम श्याम बारे बाके से जना, मधुबनवा से मोर कर। अब चलिए अब लास्ट में जो अभी आपकी पारिवारिक स्थिति है वो तो बेहतर है, इसमें मान लीजिए कि मिसिर जी की आशीर्वाद से कहीं कोई कमी नहीं है। जी ना, उनके आशीर्वाद सब ठीक बा, सब ठीक। संतोषम परमम सुखम। जी 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 जी। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो कुछ नहीं है। जी जी। ऐतिहासिक कवि हैं महेंद्र मिसिर जी, और उनके पोते हैं जो कि उनकी कुछ कविताएं भी सुनाए, और जो उनका जीवन था उसमें से भी ये सुनाए हैं। और महेंद्र मिसिर जी की जो कविताएं हैं वो बीते हुए बहुत से दिनों से लोग गाते आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी जो भी नए गायक होंगे वो उनके गीतों को गाते रहेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी रचना है कि वो कभी पुरानी ही नहीं होगी और ना ही वो कभी धूमिल होगी। और उस रचनाओं में जो पूर्वी की उनकी रचनाएं हैं, एक महिला की जो बिरहन होती है उसके वियोग को उन्होंने इस तरह से शब्दों में पिरोया है कि मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में ऐसा कोई कवि है जो इस तरह से पिरो सके और इस तरह से लिख सके। उन्होंने ब्रिटिश के शासन के खिलाफ भी उन्होंने जो नोट छाप कर एक अपनी भी उसमें योगदान दिया, ब्रिटिश के अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हिला देने में। और हर बात पे उन्होंने गाने लिखे हो, चाहे सीआईडी गोपीचंद के हो या इनके जेल जाने का हो। तो इस तरह से है महेंद्र मिसिर जी की जो रचनाएं हैं आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, और आने वाले दिनों में भी जब तक ये पृथ्वी रहेगी इस वातावरण में उनके शब्द जो हैं किसी के न किसी के कंठ के द्वारा गीतों में आप सभी को सुनाई देता रहेगा। तो चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सासु मोरा मारे रामा, सासु मोरा मारे रामा, बास के छिउकिया, हाय राम बास के छिउकिया, से नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाय, से नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाय।